वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंट्स तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका रियल अकाउंट एंड द अदर वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। तो इन तीनों ही अकाउंट्स के अपने अपने रूल्स हैं एंड उन्हीं रूल्स के बेसिस पे आप ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये रूल्स को जानना। इसलिए देखिए इनका नाम में भी हमने लिखा हुआ है ना, गोल्डन रूल्स। ये इतने इंपॉर्टेंट, इनका नाम गोल्डन रूल्स कहलाता है क्योंकि पूरी अकाउंटिंग इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो जैसे कि हमारा पहला अकाउंट है विच इज़ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यानी कोई भी पर्सन अगर कुछ रिसीव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसको एंट्री में अपने उसको डेबिट करेंगे। एंड अगर कोई पर्सन कुछ दे रहा है, कोई गिफ्ट कर रहा है कुछ भी, उसको हम क्या करेंगे, एंट्री में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रियल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। कोई भी अगर बिजनेस में चीज़ें आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक मशीनरी खरीद रहे हो तो ये मशीनरी क्या होगी आपकी एंट्री में, इस मशीनरी को हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। एंड अगर यही इस मशीनरी को खरीदने के लिए अगर आपने कैश पे किया है तो आपके पास से क्या हो रहा है, एसेट आपके पास से जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जब हम इसके लिए एंट्री पास करेंगे उस टाइम कैश हमारा क्रेडिट होगा। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी आपको। इसके बाद अगर हम थर्ड कैटेगरी पे आए विच इज़ नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उनको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। और जो भी आपके इनकम्स और गेन्स होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर आप लेट से एक मूवी टिकट अगर आप बुक करते हो, ठीक है, तो अगर आप इसका पेमेंट करोगे, लेट से आप एक पेटीएम के थ्रू अगर आपने इसको पे किया, तो बैंक क्या करता है, आपको एक कम्युनिकेशन मैसेज सेंड करता है ना। तो उस कम्युनिकेशन मैसेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा होता है बैंक की तरफ से विच इज़ योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विथ सो एंड सो अमाउंट। ठीक है, तो हमारा अकाउंट क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो डेबिट कब होगा, जब हमें कोई एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे। ठीक है, एंड अगर सेम फैशन में अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करो तो आपका क्या होगा, आपके अकाउंट का बैलेंस राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कब बढ़ेगा, जब आपको इनकम्स होंगे, जब आपको गेंस होंगे। तो आपका उस टाइम बैंक क्या मैसेज सेंड करता है आपको, आपने अगर नोटिस किया हो तो लिखा होता है योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। उस टाइम हमारा अकाउंट क्या होता है, हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज कि ये रूल फॉलो होता है वहाँ पे। ठीक है, पर्सनल की अगर हम बात करें, फिर से अगर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो अगर लेट से राम, हम गुड्स सेल कर रहे हैं राम को और राम गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो राम को हम क्या करेंगे, जब एंट्री पास करेंगे तो राम को डेबिट करेंगे। ठीक है, और लेट से अगर मैं श्याम से गुड्स बाय करता हूँ, ठीक है, लेट से श्याम मेरा क्या है, सप्लायर है, और मैं उससे रॉ मटेरियल्स बाय कर रहा हूँ, तो इन दैट केस एंट्री जब हम पास करेंगे तो श्याम क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सपोर्ट कर सकते हो, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।